complex number such that 3 mod of z1 equal to 4 mod of z2 if z equal to 3 by 3 z1 upon 2 z2 plus 2 z2 upon 3 z1 देन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आंसर पे जरूर ध्यान देना है, और आंसर को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा गारंटी के साथ है कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। ठीक, तो मुझे यहाँ पे क्या है, एक पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के बाद क्या करना, कंपेयर कर लेना रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है। अगर ये आ गया तब तो ये हो गया, और नहीं हुआ तो फिर क्या कर देना मॉड ऑफ जेड। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। ठीक, अब उसके पहले एक चीज हमको ये दिया गया, ठीक, तो इसका पूरा फुल फायदा उठाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 3 mod of z1 इक्वल टू 4 mod of z2। तो यहाँ से हम z1 को एक साइड बुला देते हैं। ठीक, तो z1 अपॉन mod of z2 इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, इसको एक में कर देते हैं। z1 अपॉन z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। अब मैं एक चीज बता रखा हूँ, चाहे दो कॉम्प्लेक्स माने तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, ठीक, चाहे इसको ऐड करें, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इतनी बात समझ आ रही, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक, अब बाकी पूरी चीजें करके दिखा रही हूँ, चाहे ऐड करूं, चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड करूं, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। इतनी बात समझ आ रहा, ठीक। चलो अब देखिए एक चीज और मैं सिखाया हूँ क्या, कि जैसे कि जेड पोलर फॉर्म जब पढ़ा रहा था तो मैं पूरा बता, ठीक, जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, चाहे ऐसे लिख दो या इसी को आर इनवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या आर ई के पावर आई थीटा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड ई के पावर आई थीटा। ये सब पढ़ा रखा हूँ, ठीक, तो बस अगर ये चीजें इतना जानते हो फिर क्वेश्चन कुछ दम नहीं है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पूरी कॉम्प्लेक्स है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर z1 अपॉन z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 और e के पावर आई थीटा, मतलब इसको क्या कर देना, इस फॉर्म में लिख देना, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इतनी बात हो गया, ठीक। इसी तरह क्या करना, दूसरा वाला फॉर्म दिया तो दूसरा वाला भी निकाल लो, z2 अपॉन z1, इसके लिए क्या हो जाएगा, z2 अपॉन z1, और यहाँ पर ध्यान देना एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल, इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो थोड़ा सा, z2 अपॉन z1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन z1 अपॉन z2। तो अगर मैं इसका करूं, ध्यान देना ये तो सही है, डिस्टर्ब हो गई, तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होगा। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1, इसको अंदर ले आओ तो cos माइनस थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और प्लस ये क्या साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस आई साइन थीटा। इतनी बात समझ आ गया। तो जब एक दूसरे क्या होगा रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाता है माइनस, कैसे है बात पूरी समझ में आ गया, ठीक। तो मैं क्या लिख दूं, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा। एक एक चीजें पूरे आराम से समझना है, बहुत हाई फाई तरीके से आराम से समझना है, बहुत आराम से, ठीक। चल तो मैं इसको क्या करना है, हटा देना हूँ, ठीक। अब देखो यार जब इतनी चीजें हो गया तो क्या मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, तो एक नंबर है, तो अगर मैं इसी को लिख दूं 3/2, तो ये नंबर बाहर निकल आएगा तो कितना हो जाएगा 3/2, अगर यहाँ कितना 2/3, तो ये बाहर चला आएगा कितना हो जाएगा 2/3। तो बस सीधा लिखो 3/2 मॉड ऑफ z1 अपॉन z2, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 की वैल्यू क्या है 4/3, कितना हो जाएगा 4/3 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा प्लस, अब यहाँ पर क्या है 2/3 z2 अपॉन z1, अगर मैं कह रहा हूँ कि z1 अपॉन z2 4/3 तो z2 अपॉन z1 क्या हो जाएगा 3/4, 3/4, अब ब्रैकेट में ये वाला लिख लो cos थीटा माइनस आई sin थीटा। कैसे आ रहा, पूरी बातें समझ में आ रहा ना, ऐसा नहीं कि बस मैं अपने आप से ला दे रहा हूँ, ठीक, हर एक चीज का तरीका होता है कैसे आ रहा, ठीक, रटाने वाला काम एकदम नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक। चल अब ये कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में cos थीटा माइनस आई sin थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक एक स्टेप पूरा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ हाफ है, यहाँ टू है, तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और यहाँ टू है, यहाँ हाफ है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 आई साइन थीटा। यही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। क्या ये बताओ रियल पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है? नहीं बाबा, जब नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, अब बच्चे दो ही है। ठीक, एक ये है, एक ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मॉड ऑफ जेड निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसका अगर जो मॉड ऑफ जेड निकालना है तो देखो यहाँ, देखो क्वेश्चन उनके लिए आसान है जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, पीवाईक्यू नहीं लगा रहा है, लिख के बता रहा है, उसके लिए टफ ही है। ठीक, बात समझ में, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए तो हमें नहीं लगता टफ है। तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड निकालूंगा, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, तो पूरी पूरी वैल्यू लेना, ये रियल पार्ट पूरा। तो अगर 5/2 कॉस क्या हो जाएगा, 5/2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, अब आई का कोफिशिएंट कितना, 3/2 साइन थीटा, 3/2 साइन थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसमें नहीं है, इसमें कॉस है, तो हम क्या करते हैं, एक बार पूरी कॉस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक, ताकि अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ये होगा, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, 25/4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 9/4, कितना हो जाएगा, 9/4। यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। साइन को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, किसमें, कॉस में, किसमें, कॉस में। 5/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9/4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझा, ठीक। तो अब यहाँ से हो जाएगा क्या, तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 25/4 कॉस स्क्वायर थीटा 9/4 माइनस 9/4, क्यों साइन बार बार आ जा रहा है यार, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। तो देखो यहाँ 25, यहाँ 9 है, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16, 16/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9/4। तो यहाँ से अगर 4 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ गया, कितना आ जाएगा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9/4। रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यही हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9। क्या ऑप्शन है, तो ये तो मैं इसमें कॉस में है नहीं, ये तो गया, तो अब ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक, तो देखो यार क्वेश्चन बहुत आसान था, टफ नहीं था, लेकिन ये उन्हीं लड़कों के लिए आसान है जो कंटिन्यू पीवाईक्यू मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए आसान है। और जो ये सब नहीं देखा, कहीं और बुक से क्वेश्चन कर रहे तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ टफ ही लगेगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, ना ही क्वेश्चन कोई जान है। असली चीज अगर जान है तो वो है एडवांस के क्वेश्चन करने में, वो सब क्वेश्चन कराने में भी मजा आता है। बाकी चलो, अगर मेंस है तो पहले मेंस दे लो, मेंस देने के बाद एडवांस तो पूरा फ्री कराऊंगा, उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होगा। ठीक, वो केवल ऐप वगैरह पर रहता है, वो सब वहाँ देखेंगे।